अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 6 आज पढ़ेंगे और एक्सरसाइज है 3.5। इसका क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे। द HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स आर 29 एंड 3045। क्योंकि HCF जो सा होता है वो छोटा होता है, सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है तो वो छोटा होता है, तो ये HCF है। एंड द LCM इज 3045 इफ़ वन ऑफ द नंबर इज़ 435। अब वो कह रहे हैं कि हमारे पास एक नंबर और मौजूद है जो है 435। HCF भी है, LCM भी है और एक और नंबर भी मौजूद है 435। फाइंड द अदर। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास यहाँ पे A मौजूद है, एक और नंबर है A, तो हमने B फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। HCF एंड LCM हमारे पास मौजूद है एंड LCM ये 29 था, जो सा हमारे पास LCM है वो है 3045। अब हमारे पास एक नंबर A फॉर एग्ज़ाम्पल मौजूद है तो B हमने फाइंड करना है। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे इसमें HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू A और B। HCF जो हमारे पास है वो भी लिखेंगे, LCM भी लिखेंगे, और हमारे पास दो नंबर मौजूद हैं। ये हम फॉर्मूला लगाएंगे इस क्वेश्चन में। आप यहाँ पे सॉल्यूशन लिखें, फर्स्ट पे पहले क्वेश्चन लिखें ऊपर, ये हम यूज़ करेंगे इसमें फॉर्मूला। फिर यहाँ पे सॉल्यूशन लिखें, सॉल्व या सॉल्यूशन। लेट A एंड B आर टू नंबर्स। हमारे पास टू नंबर्स हैं A एंड B, and their HCF and LCM। अभी जो सा हमारा फॉर्मूला था इसको लिखेंगे। LCM R A मल्टीप्लाई B इज इक्वल टू L for LCM and H for हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी HCF। A हमारे पास जो है A की वैल्यू है 435। A की वैल्यू है हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास A की है, B की नहीं है, B ही रहने देंगे। A यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये यहाँ इस साइड पे इज इक्वल टू के इस साइड पे आके डिवाइड होगा। जो यहाँ पे मल्टीप्लाई वैल्यू होगी वो उधर जाके डिवाइड होगी। A अब यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर देंगे। L की हमारे पास वैल्यू है 3045 मल्टीप्लाई 29 ओवर A की वैल्यू है हमारे पास 435। अब 435 को देखेंगे, डिवाइड करेंगे 3045 पे। 7 5 था 35, 5 and 3, 7 3 the 21, 22, 23, 24, 2 7 4 the 28 और ये आ जाएगा 30। ये कंप्लीट डिवाइड हो रहा है 7 पे। 435 7 दा
29 और ये 7 है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 203। ये क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, द HCF ऑफ 2 नंबर। हमारे पास HCF है 2 नंबरों का इज़ 16 एंड द प्रोडक्ट इज़ 3328 और हमारे पास प्रोडक्ट मौजूद है, यानी उन दोनों प्रोडक्ट का मीनिंग होता है मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू निकलती है उसे प्रोडक्ट कहा जाता है। और उनका प्रोडक्ट है हमारे पास 3328। फाइंड हमने करना है एलसीएम। एलसीएम क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट यानी ए मल्टीप्लाई बाय बी वो आएगा हमारे पास 3328। HCF हमारे पास है 16, एलसीएम फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास HCF, H रिप्रेजेंट करेगा HCF को, वो है हमारे पास 16। प्रोडक्ट वैल्यू हमारे पास जो उनसे थी उसका मीनिंग है ए मल्टीप्लाई बाय बी। ए को मल्टीप्लाई करेंगे बी के साथ तो जो वैल्यू है वो आई हुई है हमारे पास 3328, ये वैल्यू निकलती है। हमने एलसीएम फाइंड करना है, एल रिप्रेजेंट करेगा एलसीएम को। अब यहाँ पे लिखेंगे H मल्टीप्लाई बाय L इज़ इक्वल टू A मल्टीप्लाई बाय B। हमने ये फॉर्मूला यूज़ करना है फाइंडिंग के लिए। L की वैल्यू फाइंड करनी है। L यहीं रहने देंगे, A मल्टीप्लाई बाय B। H भी हमारे पास है, H की वैल्यू भी हमारे पास है, H लिख लेंगे। अब A और B की वैल्यू है हमारे पास 3328। इसको डिवाइड करेंगे, H की वैल्यू है 16 के साथ, इसको डिवाइड करेंगे। टू 8 दा, 2 1 दा, और यहाँ पे 2 6 दा 12, 1 अगेन 2 6 दा 12 और 2 4 दा। ये वैल्यू आ रही है, अगेन 2 पे जाएगा, 2 के टेबल पे 2 8 दा 16, 0 2 3 दा और 2, यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब अगेन कट करेंगे, 2 4 दा, 2 1 दा और 6 दा, 2 आ गया। अब अगेन कट हो जाएगा, 2 के टेबल पे 2 और 16 आएगा, 2 8 दा 208। ये आंसर है। एलसीएम की वैल्यू हमारे पास है, यहाँ पे लिख लेते हैं। एलसीएम हमारे पास आ रहा है क्वेश्चन नंबर 7 का 208। एक्सरसाइज 3.6 है, क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट कैन एग्जैक्टली डिवाइड द नंबर 108, 180 एंड 216। हमने एक ग्रेटेस्ट नंबर यानी HCF फाइंड करना है जो डिवाइड करता हो इन सारे नंबर्स को। ये हमारे पास गिवन 3 नंबर्स थे और हमने फाइंड क्या करना है, ग्रेटेस्ट नंबर 108 है। इसकी स्मॉल डिवीजन लेंगे और फाइंड करेंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या निकलती है इसकी 108 की। 2 ये 5 और ये जाएगा 5 और 4 54 पे जाएगा। फिर 2 दा 4 और ये जाएगा 7 पे। 3 के टेबल में 27 आता है 9 पे। 3 1 दा 3 ये हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है 180, इसको करेंगे 2 9 दा 0 आ जाएगा।
अगेन जाएगा 2 पे, 2 4 दा, 2 5 दा। अब 3 पे जाएगा 3 1 दा, 3 5 दा, 3 5 दा और 5 1 दा। नेक्स्ट हमारे पास है 216, 2 1 दा 0 और 2 ये 16 है, 2 8 दा 16, 2 5 दा, 2 4 दा, 2 2 दा 4, 2 7 दा, 3 9 दा, 3 3 दा 9 और 3 1 दा 3। अब हमारे पास जो सी प्राइम फैक्टराइजेशन निकली है उसे देख लेंगे। इन तीनों वैल्यूज से हमारे पास जो प्राइम फैक्टराइजेशन निकली है 108 है फर्स्ट पे हमारे पास 108, इसकी निकली है 2 2 और 333। नेक्स्ट हमारे पास है 180, 2 2 3 and 3 और 5, 216, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन निकली है 222, 3 3 और 3, ये प्राइम फैक्टराइजेशन निकली है। ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है। फर्स्ट पे कॉमन है ये 2, नेक्स्ट ये वाला 2 भी कॉमन है, उसके बाद ये 3 कॉमन है और एक ये 3 भी कॉमन है। ये 4 आ गया और ये आ जाएगा 9। अब देखेंगे 4 9 दा 36, तो जो ग्रेटेस्ट नंबर हमारे पास निकलना था वो आगे है 36, ग्रेटेस्ट नंबर है। इसको हम आंसर लिख लेंगे। हमारा आंसर आ गया 36 क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। हमने फाइंड करना है द स्मॉलेस्ट नंबर मीन्स एलसीएम दैट इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 5, 15 और 25, जो कम्प्लीटली डिविजिबल होता हो 5 से, 15 से और 25 से। ये क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास 5, 15 और 25। इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। 5 1 दा, 5 3 दा, 3 1 दा, 5 5 दा, 5 1 दा। 5 की प्राइम फैक्टराइजेशन निकली है 5 1, 15 की निकली है और नेक्स्ट हमारे पास लास्ट है 25, उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन निकली है 5 5 और 1। इसमें ये कॉमन है 1 भी कॉमन है और 3 और 5 ये दोनों कॉमन नहीं है, इन्हें भी यूज़ करेंगे। 5 मल्टीप्लाई बाय 1 लिख लेते हैं फर्स्ट पे, फिर 3 और 5, 5 3 5 दा 15 और 5 1 दा 5। अब 15 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 दा 25, 5 आ जाएगा 2 पर, 5 1 दा 5 7 75 आ जाएगा 15 के 15 पे, 5 15 दा 75। तो हमारे पास यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर जो सा आ रहा है यानी एलसीएम आ रहा है 75। क्वेश्चन नंबर 2 का ये आंसर है। अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द ग्रेटेस्ट मैयर ऑफ अ स्ट्रिंग। हमने फाइंड करना है ग्रेटेस्ट मैयर, यानी वो कहना यही चाह रहा है कि एच से फाइंड करना है हमने।
HCF फाइंड करना है ऑफ अ स्ट्रिंग दैट कैन measure exactly 27 मीटर, 45 मीटर और 63 मीटर लॉन्ग वुडन बोर्ड एग्जैक्टली। ये कह रहा है कि हमारे पास वुडन बोर्ड है जिसकी लेंथ वो बता रहा है 27 है, 45 और 63 मीटर है। कह रहे हैं हमने फाइंड करना है कि उसका ग्रेटेस्ट मेजर क्या होगी, वो नंबर निकालना है, हमने HCF निकालना है जो इन तीनों को डिवाइड करता हो, 27 को, 45 को और 63 को। ग्रेटेस्ट नंबर हमने फाइंड करना है, हमारे पास 3 नंबर्स गिवन है 27, 45 और 63। इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन निकालनी है स्मॉल bn के थ्रू। 3 9 द 3, 3 द 9, 3 1 द 3। 45 नेक्स्ट है हमारे पास 5 9 द 3, 3 द और 3 1 द। नेक्स्ट हमारे पास है 63 3 2 द 3 1 द, 3 7 द 7 1 द। ये प्राइम फैक्टराइजेशन इन तीनों की निकल गई है। 27 के प्राइम फैक्टर्स निकले हैं 3 3 और 3। 45 के प्राइम फैक्टर्स निकले हैं हमारे पास 5 3 3। 63 के प्राइम फैक्टर्स हमारे पास निकले हैं 3 3 और 7। इसमें जो सबसे कॉमन वैल्यूज़ हैं वो हमने कलेक्ट करनी है। ये 3 ये 3, 2 टाइम्स 3 हमारे पास कॉमन आ रहा है और कुछ भी कॉमन नहीं है। 9 यानी हमारे पास ग्रेटेस्ट नंबर जो उनसे आ रहा है वो है 9। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर भी 9 ही है और ये 9 मीटर है। ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास फाइंड द शॉर्टेस्ट लेंथ। हमने छोटी तरीन जो सी लेंथ है वो फाइंड करनी है ऑफ अ पाइप। एक पाइप हमारे पास है जिसकी हमने छोटी लेंथ फाइंड करनी है दैट कैन मेजर्ड एग्जैक्टली विथ, जो पूरी तरह से मेजर्ड यानी हम नाप सकते हैं 4 मीटर, 6 मीटर एंड 9 मीटर लॉन्ग मेजरिंग टैप्स रिस्पेक्टिवली। 4, 6 और 9 मीटर जो उनसे हमारे पास लॉन्ग हैं मेजरिंग टैप्स, यानी हमारे पास आप कह लें नलके मौजूद हैं जो 4, 6 एंड 9 मीटर लॉन्ग है। हमने शॉर्टेस्ट लेंथ फाइंड करनी है अब हमारे पास जो पाइप मौजूद है उसकी। 4, 6 और 9 ये हमारे पास 3 वैल्यूज़ हैं 2 2 द 4, 2 1 द 2, 3 द 3 1 द 3 3 द 9, 3 1 द 3। ये हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन निकला है 4 की, 6 की, 9 की। ये प्राइम फैक्टराइजेशन हमारे पास निकल आई है। अब हमने इसमें से कॉमन वैल्यूज़ देखनी है। ये 3 कॉमन आ रहे हैं, ये 2 कॉमन भी, ये 2 कॉमन है दोनों। ये 2 और ये 3 कॉमन नहीं है, इसे भी लिखेंगे लेकिन क्योंकि हमने शॉर्टेस्ट लेंथ मीन हमने LCM फाइंड करना है। ये सारी वैल्यूज़ उतर गई। 3 2 द 6, 2 3 द 6, 6 6 द 36। तो हमारे पास जो उनसे सबसे शॉर्टेस्ट लेंथ होगी पाइप की, इन 3 टैप्स की जो उनसी लेंथ है, 3 टैप्स हैं हमारे पास गिवन थे और हमने फाइंड करना था शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ द पाइप, वो है हमारे पास 36 मीटर। 36 मीटर हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का। यहाँ पे वो कह रहे हैं द पेपर ऑफ